कैसे हैं आप सभी। दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर कल्याण करें, प्रभु आप सबकी रक्षा करें। खुशियों का त्यौहार बिल्कुल खुशहाली से मनाने की कोशिश करना। शाम को जो पटाखे या बच्चों के खिलौने का प्रयोग करते हैं उसमें कोशिश करना कि कोई और किसी प्रकार का हादसा ना होने पाए। वो त्यौहार ही कैसा जिसमें कोई सी परेशानी पैदा हो जाए। हमारे सनातन धर्म का ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जिसमें दूसरे किसी का नुकसान हो, क्योंकि हम किसी की बलि चढ़ा के कोई त्यौहार नहीं मनाते हैं। सब में खुशियाँ बांट कर तब त्यौहार मनाते हैं। इस बीजेपी सरकार के आने के बाद में कई लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सब गरीब हो गए। लेकिन अभी धनतेरस से लेके अभी तक के दीपावली तक जो बाज़ार के रुख मिल रहे हैं उसकी तो ख़रीदारी ही पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है। तो लोग क्या बिना पैसे के खरीद रहे हैं? कुछ फ्री में मिल रहा है क्या? प्रमाण आप लोग देख सकते हैं। चिल्लाना एक अलग बात है और वास्तविकता को दिखाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बस सोचा त्यौहार के मौसम पे कुछ आप लोगों से बातचीत कर लें। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ वीडियो के ऊपर या लिखे हुए लेख के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है साथ में जो सब कुछ बातचीत कर रहा है। देश के हालात को देखते हुए जो वर्तमान की पार्टी है उसका साथ देना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक पार्टियां सभी में कुछ न कुछ तो कमी है, लेकिन औरों की अपेक्षा जो बीजेपी है वो हमें लगता है सच्ची सनातन धर्मी और राष्ट्रभक्त है। अन्य पार्टियों की तरफ आप देख लें, उनको भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में ही परेशानी है। जय श्री राम बोलना तो बड़ी दूर की बात है। जबकि इस पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी विचारधारा ही इतनी अच्छी है कि ये सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और उसकी रक्षा करने के प्रतिबद्ध भी हैं। हमें इनका ही साथ देना है। किसी गलत पार्टी का चुनाव करने के बाद में फिर बाद में पछताना ही रहेगा, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकार अगर ठीक है तो कानून व्यवस्था अच्छी होगी, उपद्रव कम होगा, तो हमें आपको रोड पर निकलकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अन्यथा गलत सरकार का चुनाव होने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको हम देश के गद्दार समझते हैं और गलत लोग समझते हैं, जो दूसरे प्रवृत्ति के हैं, उनको देश से बाहर भी नहीं किया जा सकता। उनको किसी तरह सुधारने की कोशिश की जाए, समझा कर बुझा कर, हैं, कैसे भी काम दाम दंड भेद जैसे उनको समझ में आ जाए। जागरूक तो खैर वो भी हो रहे हैं। और इसी बीच में नीतीश कुमार ने अपना एक वक्तव्य दिया होगा, आपने सुना होगा। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर एक अलग ही बात बता दी। 72-73 साल का बुढ़ऊ और विधानसभा में महिलाओं के बीच में इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना, मैं तो यही कहता हूँ, जिस जाति धर्म का इंसान है ना, वो 7 पीढ़ियों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपने कर्म को कहीं ना कहीं दिखा ही देगा। वही उन्होंने किया है। किसी अच्छे ख़ानदान का इंसान होता तो इतने अपशब्द में, इतने गलत शब्दों में वक्तव्य नहीं दे सकता था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सबके साथ मिलकर रहने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। गलत कर रहे हैं उनको भी सुधारने की कोशिश करेंगे, साथ में मिलकर चलें। हाँ, बस चुनाव का माहौल चल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो बटन दबाने के पहले ये ज़रूर सोचना कि ऐसी पार्टी को वोट दें
जो हमारे लिए हमेशा ही सहयोगी और लाभप्रद हो। मैं उन भाइयों को भी बताना चाहता हूँ जो खुलेआम कहते हैं बीजेपी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी और शासन में जितना फ़ायदा तुमने उठाया है ना, किसी हिंदू ने नहीं उठाया होगा और किसी हिंदू को मिला भी नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी योजना का फ़ायदा उठाने में आपको पूरा समय मिलता है और उसका पूरा फ़ायदा उठाते भी हो। अपने सीने के बाएं तरफ हाथ रख के सोचना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। वोट जिसको मर्जी उसको दो, लेकिन थोड़ी राष्ट्रभक्ति रखो, देशभक्ति रखो। जिस देश में जी रहे हो, खा रहे हो, जहाँ का सांस ले रहे हो, उसके साथ नमक हलाली मत करो। रहते हो यहाँ हो, गाते किसी और की हो। ऐसे नहीं चल पाएगा। जहाँ की गाते हो वहाँ थोड़ा एक बार जाके देखो, बलि का बकरा तुम्हें बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान में हो, दयालुता वाले देश में हो, हमारे पैरों से तो चींटी भी अगर कहीं मर जाए तो हमें तकलीफ़ होती है, उस देश में हो। इसीलिए तुम्हारी बकवास सब सुन रहे हैं और सब बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं किसी और देश में होते और इस तरह से बकवास करते तो इलाज हो जाता। चलिए ठीक है, बहुत बातचीत हो गई। खुश रहने का प्रयास करना। एक बार फिर दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। लेकिन शाम को ज़रूर ध्यान देना, बच्चों के बीच में खुद खड़े होके तब गोले, पटाखे, फुलझड़ी ये सब छोड़ना, जिससे बच्चों में किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो सके। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।